कैसे बच्चों की गेम पहले बेगुनाह लोगों की जान ले जाती थी और पिंकी प्रॉमिस का ऐसा डरावना सच जिसे जानने के बाद आप जिंदगी में कभी पिंकी प्रॉमिस नहीं करोगे और क्यों पहले चेस खेलते खेलते लोगों की मौत हो जाती थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बचपन के उन खेलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके पीछे छुपे हैं कई सारे काले राज। इसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 1, पिंकी प्रॉमिस। जब हम छोटे बच्चे थे बड़ी शैतानियां किया करते थे, इसके उसके न जाने किसके किसके हम वादे किया करते थे, जोड़ते पिंकी फिंगर एक दूसरे की और पिंकी स्वेर लिया करते थे। दोस्तों आपको बता दूं ये पिंकी स्वेर का सिलसिला सन 1600 के पहले से चलता रहा है, जो कि ये जापान के लोगों के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हुआ करता था। इस गेम की वजह से लोगों की उंगलियां काटनी पड़ती थी और ये बच्चे नहीं बल्कि समुराई किया करते थे। समुराई और निंजा जैसे लोग जब मिशन पर जाते थे और किसी का कोई बड़ा प्रॉमिस मांगना रहता था तो वो पिंकी प्रॉमिस मांगते थे और अगर वो शख्स अपने प्रॉमिस को सही से नहीं निभाता तो उसे अपनी उंगली को काटकर सामने वाले व्यक्ति को देना पड़ता था। नंबर 2, हुप रोलिंग। बचपन में अगर आपने हुप रोलिंग गेम को नहीं खेला या अगर आप इस खेल के बारे में नहीं जानते तो हम आपको बता दें इस खेल को खेलने के लिए रूल बिल्कुल भी सिंपल है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक साइकिल का टायर, फिर लड़के की सीधी लकड़ी और आखिर में भागने के लिए एक खुला रास्ता। लकड़ी से टायर को मारते हुए घुमाते जाओ और भागते जाओ, जिसका टायर आगे तक रहा वही विजेता। है ना मजेदार। और आज भी गाँव के बच्चे ऐसे ही टायर पर लकड़ी की स्टिक मारकर खेलते हैं, लेकिन पहले के लोग इससे बहुत जख्मी होते थे। रोमन लोग इसको ट्रेनिंग के तौर पर यूज किया करते थे। इसमें टायर पूरा मेटल का हुआ करता था और लकड़ी की जगह मेटल स्टिक यूज किया करते थे और ये दोनों खूब भारी हुआ करते थे। वो लोग ऐसा इसलिए किया करते थे ताकि इससे उन्हें अपनी स्ट्रेंथ का पता चल सके, लेकिन टायर मेटल का होने के कारण उन्हें काफी ज्यादा चोटें आती थी और कई बार टायर के बीच में स्टिक डालते वक्त उन्हें स्टिक या टायर लग जाती थी, जिससे उन्हें काफी ज्यादा चोटें आती थी और खून भी निकलने लगता था और कई बार तो इससे लोगों ने अपने हाथों की उंगलियां गंवाई हैं तो किसी ने अपने पैरों की। नंबर 3, वाटर हुप रिंग गेम। आपको पता होगा पहले ऐसे रिंग गेम वाले फोन आते थे, लेकिन आपको ये नहीं मालूम होगा कि पहले इसी गेम की तरह लोगों को मार के सजा दी जाती थी। इसकी हिस्ट्री काफी ज्यादा डार्क है। पहले इस स्टिक में लोगों को बांधा जाता था और फायरिंग से उन पर आग लगाई जाती थी और जिन लोगों को ऐसे जलाया जाता था वो क्रिमिनल नहीं होते थे बल्कि ऐसे लोग होते थे जो साइंस को फॉलो करते थे, यानी कि केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसी चीजों को सीखते थे। जी हाँ दोस्तों, करीब 200 से 400 साल पहले जब साइंस ने तरक्की नहीं की थी तब साइंटिस्ट को आग की तरह रिंग में जला दिया जाता था। वहाँ के लोग ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि तब साइंस लोगों के लिए नया था, इसलिए जब भी कोई फिजिक्स केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट करता तो लोग उसे शैतान और काले जादू के पुजारी समझ लेते और उनसे बचने के लिए उन्हें आग के रिंग में फेंक दिया जाता था। और कुछ मिडिल ईस्ट जगह पर ऐसे ही रिंग डालकर लड़कियां और जानवरों की बलि लगाई जाती थी, पर गनीमत है आज परिस्थिति बदल चुकी है, विज्ञान आगे बढ़ चुका है, वरना रिंग्स को हुप में डालकर हर बच्चा ऐसे करने से घबराता। नंबर 4, ह्यूमंस चेस। आज चेस तो हम नॉर्मली खेलते हैं, लेकिन पहले चेस खेलने के चक्कर में लोगों की मौत हो जाती थी। हजारों साल पहले चेस का प्याला प्लास्टिक का नहीं बल्कि जिंदा इंसान हुआ करते थे और ये कोई प्याला जब मरता था तब प्याला चेस कोर्ट से नहीं दुनिया से साफ हो जाता। आखिर में जो राजा खेल को जीतता था तो उसको सामने वाले का राज्य मिलता या फिर रानी। लाइक 1454 में वेनिस के मोरेस्टिका शहर में 2 राजा एक रानी लट्टू थे। रानी दोनों में से किसी एक को नहीं चुन पा रही थी, इसलिए तब ह्यूमन चेस का खेल खेला गया और वो खेल 3 दिन तक चलता रहा। ये लव स्टोरी लैला मजनू और रोमियो जूलियट जितनी भी फेमस हुई वहाँ पर शायद उससे ज्यादा, क्योंकि आज भी हर 2 साल में सितंबर के पहले हफ्ते में ह्यूमन चेस खेला जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ लोग जान नहीं गवाते, लेकिन 30 मिनट तक धूप में खड़े रहने से उनकी हालत जरूर खराब हो जाती है। नंबर 6, रिंगा रिंगा रोजेस। इंडिया में जहाँ रिंगा रिंगा रोजेस खेला जाता है तो वहीं यूएसए में और बहुत सारी यूरोपियन कंट्री में रिंगा राउंड से रोजी खेला जाता है, पर दोनों का मतलब काफी सिमिलर ही है। कुछ लोग मानते हैं कि इसका इन्वेंशन ग्रेट प्लेग की वजह से हुआ था, जो कि काफी खतरनाक महामारी थी जिसने पूरे लंदन शहर को तबाह कर दिया। और रिंग अराउंड तो रोज ही किसी को दर्शाता है। इसकी लिरिक्स कुछ इस प्रकार है जो ये बताते हैं, रिंगा रिंगा रोजेस पॉकेट फुल ऑफ पोजेस, एशेस एशेस वी ऑल फेल डाउन। यहाँ रोजेस किसी महिला का नाम नहीं बल्कि 1665 में जो लंदन में ग्रेट प्लेग हुआ था उसमें जो रोज कलर के जो सिम्टम्स नजर आ रहे थे उसका सिंबल है। रही बात पॉकेट की, उस प्लेग में जो मरते थे उनको जमीन में गड्ढा यानी कि पॉकेट करके उसमें फेंक दिया जाता था, जिसको फिर जला देते थे, इसलिए इसकी तीसरी लाइन है एशेस एशेस। बाकी रही बात वी ऑल फेल डाउन की बात, तो उसका मतलब मौत को जो कि लंदन की 50% पॉपुलेशन को प्राप्त हुई थी। तब ये सारी बातें जानने के बाद शायद ही आप फिर कभी रिंगा रिंगा रोजेस का खेल दोबारा हंसते हंसते कभी नहीं खेल पाएंगे। नंबर 7, हाइड एंड सीक। दोस्तों बचपन में आपने तो छुपम छुपाई का खेल बहुत खेला होगा, जिसकी शुरुआत हमारी मैथ की उल्टी गिनती से शुरू होती है, 10 से लेकर 1 तक जिसकी शुरुआत होती है गणित की गिनती से 1 से 10 तक, और फिर रेडी और नॉट रेडी बोलकर हम छुपे हुए लोगों को ढूंढने निकल जाते हैं। जितने मिलते उतना सही, पर जो ना मिले उसको ढूंढना जारी रखते हैं और लगे रहते हैं छुपम छुपाई का खेल खेलने में। तो दोस्तों ऐसी कॉन्सेप्ट की वजह से साल 2018 में तेलंगाना गाँव में 2 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी थी। बच्चों की उम्र केवल 4 साल और 6 साल की थी और छुपने के लिए उन्होंने आयरन बॉक्स चुना, जो कि बाद में खुला ही नहीं और घुटन से उनकी मौत हो गई। और ऐसा ही कुछ आइकिया मॉल में होते होते बच गया।
किया था जब साल 2019 में 3000 लोगों ने एक साथ आइकिया में हाइड एंड सीक खेलने का प्लान बनाया था। आइकॉनिक लुक मी तब उस बात की खबर आइकिया को हो गई थी और उन्होंने पुलिस को बुला लिया और उनके हाइड एंड सीक का प्लान कैंसिल करवा दिया गया, क्योंकि उनका कहना था कि लोग कब कहां छुप जाएं, अगर किसी को पता नहीं होगा तो उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेगा, इसलिए नो छुपम छुपाई। नंबर 8, एंग्री बर्ड्स। ये गेम बस एक गेम ही नहीं था बल्कि एक्चुअली में खेला जाता था। ये गेम में एंग्री बर्ड्स को गुलेल के जरिए पिग्स को मारा जाता था, बस फर्क ये है रियल लाइफ बर्ड्स को मारा जाता था और पिग्स का इस्तेमाल नहीं बल्कि पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे उड़ते हुए बर्ड्स पर निशाना लगाया जाता था। इसके लोकल और काफी बड़े स्केल पर भी काफी बड़े कंपटीशन किए जाते थे, पर जाहिर सी बात है इसमें बर्ड्स मर जाते थे, जिस वजह से इस चीज को बंद कर दिया गया। नंबर 9, लंदन ब्रिज। दो लोग लंदन ब्रिज बनाते जिनके बीच में निकलते कई सारे बच्चे और अंत में फंसता कोई एक, बस यही था हमारे बचपन का खेल लंदन ब्रिज, जो हमें खेल खेल कर हंसा देता। पर एक तरफ जहां इस राइम पर हम हंसते थे तो वहीं दूसरी तरफ सालों पहले यानी कि जब लंदन ब्रिज बना था तब बच्चे रोते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उस ब्रिज के वेल में मासूम बच्चों की बलियां चढ़ाई गई थी। दरअसल तब ओलफ लेडी के ऑर्डर आए थे कि ब्रिज में बलियां चढ़ाई जाएं, जिसकी वजह से इंजीनियर कुछ बच्चों को वेल दिखाने के बहाने वहां लाते और फिर उसी वेल में उनको जिंदा दफना देते थे। वो बच्चे ठीक उसी तरह ट्रैप हुए थे जैसे आज हमारे खेल में हम बच्चों को दोनों हाथों के बीच में ट्रैप कर लेते हैं। फर्क बस इतना है कि वहाँ बच्चे रोते थे राइम्स की वजह से और आज हम हंस रहे हैं। इस वीडियो देखने के बाद जो हंसेगा या नहीं इसका पता नहीं। दोस्तों, आपको इस वीडियो में कौन सा खेल आपके बचपन में सबसे ज्यादा खेलना अच्छा लगता था, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं ये वीडियो देखने के बाद आप कौन सा खेल खेलने से पहले 100 बार सोचेंगे। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।